वैसे तो राजस्थान के नागौर जिले में अवैध खनन कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब अवैध खनन उस पैमाने पर हो रहा है, ये नई बात है। जो कॉन्सेप्ट राजस्थान के रियाबड़ी में, आलनी आवास में, थावला, पादुकला क्षेत्र में बजरी निकालने के लिए काम में लेते थे, ठीक वही कॉन्सेप्ट लाइमस्टोन या पत्थर निकालने के लिए इस वक्त खींवसर में यूज किया जा रहा है। खींवसर के कई गांवों में इस वक्त कुछ लोग सिंडिकेट बनाकर अवैध पत्थर निकाल रहे हैं, और ये इस पैमाने पर हो रहा है जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। दूर से देखने पर या पूछने पर यह बात लोग कहते हैं कि किसान निकाल रहे हैं, लेकिन हकीकत बिल्कुल उल्टा है। किसान जिस वक्त भी पत्थर निकालेगा वो ट्रैक्टर ट्रॉली से पत्थर निकालेगा, अपने घर के लिए निकालेगा, अपना मकान बनाने के लिए, टाका बनाने के लिए या कोई निर्माण करने के लिए। लेकिन ये जो सिंडिकेट पत्थर निकाल रहा है, इसका पत्थर निकालने का उद्देश्य है वो पत्थर क्रेशर तक पहुंचाना और फिर क्रेशर में गिट्टी बनना और वो आगे माल सप्लाई होना। ये एक बड़ा सिंडिकेट इस वक्त खड़ा हो चुका है, और खींवसर के बोजास और तांतवास क्षेत्र में इस पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है कि इतने बड़े गड्ढे कर दिए कि उसका जिस दिन जुर्माना लगेगा वो करोड़ों में चला जाएगा। वैसे पहले भी जुर्माने इस जिले में लगे हुए हैं, वो जुर्माने करोड़ों में कागजों में हैं, लेकिन लोग लालच में आकर फिर से वही कर रहे हैं जो कुछ समय पहले कुछ लोगों ने किया था। लेकिन वो सब कुछ करने में कुछ साल लगे, और इधर कुछ ही महीनों के भीतर इतना कुछ करना शुरू कर दिया गया है। तांतवास में कुछ खदानें खोदी जा रही है, बोजास तांतवास क्षेत्र में। इसके अलावा भेड़वाड़ा इलाके में भी बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है। तो एक बात इसमें यह आती है कि गांव के लोग या किसान पत्थर निकाल रहे होंगे, लेकिन मौके पर जाकर जब देखते हैं तब पता चलता है कि किसान का बेचारे का इससे कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। किसान को ये लोग वहां घुसने तक नहीं देते। ये पत्थर निकलते हैं एलएनटी की मदद से, जेसीबी की मदद से और डंपरों की मदद से। इससे ही अंदाजा लगा लो कि किसान की कहां क्षमता है कि वो एलएनटी मशीन लेकर आ जाए। और एक खदान में 5 से 6 एलएनटी मशीन, इतनी जेसीबी और इतनी संख्या में अगर डंपर खड़े हो तो उससे ये पता चल जाता है कि ये कोई किसान नहीं है, ये ऐसा ग्रुप है जो पैसे वाला है, और वो लोग ही पत्थर निकालकर क्रेशर तक पहुंचा रहे हैं। तो ना तो खदान लीगल है, यानी मगरे को गांव के या गांव की सरकारी लैंड को खोद रहे हैं, और ना ही क्रेशर लीगल। जिस क्रेशर पर जा रहा है वही वो चीजें, तो सब कुछ इलीगल। एक पूरा का पूरा ग्रुप खड़ा हो गया और कुछ ही समय में खड़ा हो गया, और ये पत्थर निकालकर पैसा बना रहे, और कहा यह जा रहा है कि गांव में किसान निकाल रहे हैं। कोई भी ऐसा गांव इस वक्त खींवसर में नहीं है जहां किसान पत्थर निकाल पा रहे हो। किसान अगर पत्थर निकालेगा तो वो ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से निकालेगा, वो पत्थर फोड़ेगा, अपने घर ले जाएगा, ये अपनी रोजी रोटी के लिए दिन में मुश्किल से 2 ट्रॉली निकाल पाएगा। अगर डंपरों की मदद से वो पत्थर निकाल कर क्रेशर तक जा रहे हैं तो जाहिर तौर पर वो किसान हो ही नहीं सकते। किसान अपने गांव के मगरे को कभी इस तरीके से नहीं खोदेगा, क्योंकि किसान को उसी गांव में रहना है, उसको पता है ये मेरा गांव है। तो उस गांव को अगर कोई खोद रहे हैं तो उसमें बाहरी लोगों की पक्का भूमिका है। ये तांतवास में इस वक्त देखा जा रहा है, बोजास में इस वक्त देखा जा रहा है, भेड़ में इस वक्त देखा जा रहा है। यहाँ बड़े पैमाने पर उस ढंग से अवैध खनन किया जा रहा है जैसा पहले भी नहीं था। पहले भेड़ गांव में अवैध खनन को लेकर कुछ शिकायतें हुई थी, उसके बाद कुछ समय तक ये सब कुछ बंद हुआ, लेकिन तब का जो अवैध खनन था वो भी इस पैमाने पर नहीं था जिसे लेकर कोई बहुत कुछ हो। लेकिन अब तो बड़े पैमाने पर है। अब कोई लोकल लोगों की भूमिका उस पैमाने पर नहीं रही। लोकल लोगों ने ज्यादा से ज्यादा अपने कोई 1-2 डंपर उस गांव के लोगों ने लगा लिए होंगे। बाकी इस क्षेत्र में या नागौर जिले में लोगों में अभी भी इतनी क्षमता नहीं है कि वो 6-6 एलएनटी खरीद कर ले आए। एक एलएनटी के लाखों रुपए लगते हैं, डंपर के भी लाखों रुपए और जेसीबी मशीन के भी लाखों रुपए लगते हैं। उससे आप अंदाजा लगाइए कि ये जो खनन करने वाले लोग हैं वो कौन है। और किसान की स्थिति यह है कि किसान बेमुश्किल से पत्थर
1 या 2 ट्रॉली दिन में या 3 ट्रॉली उस पत्थर की लेके जा रहा है जो पत्थर उसके घर बनाने के लिए काम आ रहा है। वो काला सा पत्थर जो इस क्षेत्र में निकलता है, और ये पत्थर अलग है जो सिंडिकेट बनाकर निकाल रहे हैं। वो प्रेस पत्थर जा रहा है क्रेशरों पर, और वो क्रेशर भी इलीगल है, वो आगे हो रहे हैं सप्लाई। और इसी कारण से ये मुद्दा इस वक्त उठा है और गांव के लोग इनसे दुखी हैं, बिल्कुल परेशान, क्योंकि गांव में दिन दहाड़े दिन में कई बार विस्फोट होने के कारण कई जगह दरारें आई है और गांव के लोग इनसे इस वक्त दुखी हो चुके हैं, क्योंकि गांव में डंपर दौड़ रहे हैं, धड़ल्ले से विस्फोट हो रहे हैं दिन में कई बार, और गांव को इसका कोई फायदा मिल नहीं रहा है। बातों में जरूर इन्होंने शुरू किया, तब कहा इस तरह खबर आई कि हम गांव में ये काम कर देंगे, गांव में ये काम कर देंगे, लेकिन इलीगल काम करने वाले भला गांव का कहां भला करने वाले हैं। अब देखना यह है कि खनन विभाग इन चीजों पर कब तक एक्शन ले पाता है। हालांकि दिशा की मीटिंग में यह मुद्दा उठा, लेकिन इसका कुछ होगा या नहीं होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन खबर यह है कि गांव के लोगों ने मोर्चा खोल लिया है, चाहे तांतवास हो, चाहे बोजास हो, या फिर ये बेड़ वाला इलाका हो। यहाँ अब गांव के लोग इतने दुखी हो गए कि वो चाहते हैं कि ये खनन नहीं हो। अच्छा, नहीं होने के पीछे का कारण क्या है ये मैं आपको दूसरे पार्ट में बताऊंगा। गांव को, उस खेत के मालिक को इतना बड़ा नुकसान हो रहा है जिसके बारे में वो अभी सोच भी नहीं पा रहे। एक तो सरकारी लैंड पर हो रहा है, वहां तो सरकार की जमीन जा रही है, एक निजी खातेदार की जमीन पर भी ये लोग खनन कर रहे हैं, उसको कुछ हजार किराया देकर। तो इसके पीछे का खेल क्या है, उस किसान को कितना नुकसान होगा ये मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। नमस्कार।